राज्यसभा का गणित जरा देखते हैं, अभी क्या दिखाई दे रहा है और यहां ये जो कुछ चल रहा है इससे क्या परिवर्तन हो जाएगा। आप जानते हैं एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द नंबर। अगर ऐसा है तो फिर यहां देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी 106 और ये वाला 7, ये 7 का आंकड़ा यहां पर जोड़ लीजिए आप। AIADMK 5, JDU 4, मनोनीत 7, अन्य 19 और कुल आंकड़ा अब ये 148 का दिखाई दे रहा है। अब यहां इंडिया अलायंस के बारे में भी देख लीजिए, INC 29, 29, TMC 13, DMK 8, SP 4, आम आदमी पार्टी 3, अब 3 और यहां अन्य 10। राज्यसभा के गणित के बात हम कर रहे हैं और इस तरीके से यह आंकड़ा 67 का होता है। तो जाहिर है यहां एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और इस हिसाब से नंबर में क्या फर्क आ रहा है। और यहां देख लीजिए अन्य स्वतंत्र अब जो बचे हैं वो 27 हैं और ये उनका डिटेल रहा। राज्यसभा का गणित ये है। उधर पॉलिटिकल गणित, जाहिर है इस समय कोई ये नहीं सोच रहा था कि जब बंगाल में सरगर्मी इतनी ज्यादा है अचानक दिल्ली से एक पॉलिटिकल सरप्राइज देखने को मिलेगा। यहां अब क्या होता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यहां से और कमजोर होगी या आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करेगी। अगर मजबूत होगी तो क्या वो वाला कमिटमेंट जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत में देखा गया था वो वापस लाया जाएगा या वो वापस लाया जाना संभव नहीं है। प्रियंका जी, आप कैसे देखती हैं इसको? मैं पहले तो एक बात बताना चाहूंगी, बहुत गर्व से बताना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली देश की राजधानी के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम पर एक प्रॉपर्टी नहीं है आज तक। तो इन्होंने इतना दुष्प्रचार किया ना, इन्होंने दुष्प्रचार किया एक सरकारी घर को। खैर उस पर नहीं जाना चाहूंगी, फिर प्रधानमंत्री मोदी के घरों की बात करनी पड़ेगी। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि ये बड़ा जरूरी है समझना कि अब राघव के मन में लालच था, दबाव था। पहले तो समीर जी की एक बात को खंडन कर दूं, उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल पे कोई केस नहीं है। सर आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा उनके ऊपर इरेगुलरिटीज का केस था व्हाइल शी वाज इन DCW। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी, उसके बाद बीजेपी में गई और वो सारा केस बंद हो गया। सिमिलरली आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए अब अशोक मित्तल जी क्या नेक्स्ट रेड कब होगी, आप देख लीजिएगा, आप साक्षी रहेंगे, कुछ नहीं होगा। प्रियंका जी सवाल सीधा सा अब क्या होता है ना, नहीं सुनिए ना, इनमें कई ऐसे हैं हम जैसे छोटे साधारण घर से परिवारों से। प्रियंका जी सवाल बड़ा सीधा सा है कि इनमें से कुछ को आप ये कह सकती हैं कि दबाव में ED CBI के दबाव में ऐसा हो गया, लेकिन सब इनमें ED CBI वाले दबाव वाले हैं ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा है कि आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को संजोकर रख नहीं पा रही है? दिनेश जी मुझे लगता है पहले तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तब से मीडिया टीवी ही फेस कर रही हूं, जहां तक मेरी जानकारी है 4 लोग ही गए नितिन नवीन जी के पास, मेरी जानकारी है, बाकी लोग नहीं गए। शायद उन्होंने कानून को ठीक से पढ़ लिया होगा और समझ गए होंगे कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ था और उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो 4 इसलिए ना, 3 या 4 जो लोग नहीं गए वो शायद इसलिए ना गए हों। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी तब से टीवी पर ही हूं, तो मेरी जानकारी हो सकता है दुरुस्त ना हो। आई विल हैव टू चेक इट अप। नाउ कमिंग बैक टू दिस, देखिए मैं आपको ये बता देती हूं कि आपने खुद ही कहा कि इनके पास कोई बहुत ज्यादा जनादेश तो है नहीं। ऐसे लोग तो बीजेपी में भी होंगे बहुत सारे, फिर भी इन्होंने आम आदमी पार्टी के लोग लिए, बीजेपी के लोग कुर्सियां बिछा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व है कि मेरी पार्टी में एक नहीं 10 राघव चड्ढा हैं, एक नहीं 10 संदीप पाठक हैं, एक नहीं 10 अशोक मित्तल हैं। और यहाँ पे हमारी पार्टी पूरी ऐसे ही लोगों की पार्टी है जो प्रियंका जी कहीं यही बात तो नहीं है? प्रियंका जी एक बात बड़े सामान्य अंदाज में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो कह दिया जाता है कि एक नहीं 10 राघव चड्ढा है, एक नहीं फलाने इतने हैं, केवल अरविंद केजरीवाल को एक गिना जाता है, बाकी सबको कह दिया जाता है तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, कहीं इसी वजह से क्षुब्ध होकर तो वो नहीं चले जा रहे हैं लोग? देखिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरी पार्टी बहुत छोटे समय में बहुत ज्यादा फैली और उसमें हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। और आप एक चीज और देखिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज गुजरात में लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है निकाय चुनाव के लिए। आज का दिन चुना गया ये दिखाने को कि अरे आम आदमी पार्टी तो कमजोर हो गई, क्योंकि गुजरात में इनकी हवा टाइट है। मैं आपको सच बता रही हूं। ठीक है प्रियंका जी, लेकिन अब आपने एक बात, और वो जनादेश नहीं जनाधार के नेताओं की बात मैं कर रहा था, कितना बड़ा जनाधार तो नहीं, लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि जो जनाधार वाले लोग हैं उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। प्रदीप भंडारी जी फिर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत क्विकली प्रदीप भंडारी।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं दिनेश भाई, एक तो मेरा एको हो रहा है, मेरा निवेदन है कि मेरी आवाज हाँ, ठीक करवाइए इनको, कान में आवाज ठीक जाए। जी जी दिनेश भाई, नहीं मैं अभी भी मेरी आवाज आ रही है। अभी मैं इसको ठीक कराता हूं, मीनवाइल आप बोलने की कोशिश कीजिए प्लीज। जी दिनेश जी, देखिए जिस घमंड से प्रियंका जी बोल रही है, यही घमंड से अरविंद केजरीवाल बात किया करते थे दिल्ली की जनता के सामने कि वो दिल्ली के मालिक हैं और उनके ऊपर कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता ने इसी घमंड को महिला अरविंद बोलती है, केजरीवाल के इनको घमंडी चूर-चूर लगती है, करा। इनका बस चले तो और महिलाओं ये- को घर में ही और- बिठाई है, जैसे और योगी जी ये- बोलते हैं। और अरे भैया, आपने महिलाओं की बात कर रही थी मैडम, आपके विभव कुमार ने किस तरीके से स्वाति मालीवाल को पीटा था, उसके ऊपर कोर्ट ने क्या कमेंट किया था, तब आपके मुंह में घमंडी दही कैसे जम गया बोल रहे हैं था। आप मुझे? तो आप महिला सीधी सीधी अधिकार बात की कर रही मत हूँ, करें। क्योंकि इसमें आप ये- घमंडी टैग लगा देंगे ये मेरे चीज पे। कौन है? आप क्यों नहीं, ब्रांड मैं तो करते हैं केजरीवाल महिलाओं को बोल रहा ऐसे? था। एक असर्टिव महिला जो आपको जवाब दे सकती है, उसको घमंडी बोल देंगे आप? आपके ट्रोल से गंदी गंदी गालियां निकालेंगे, यही करते हैं आप लोग। आपके पार्टी के अंदर जब अब एक महिला को पीटा अरे जाता मधु है, ईश्वर तब जी ने आपकी क्या आवाज क्या नहीं बोला होती। महिलाओं के शर्म बारे में, प्रधानमंत्री करिए मोदी के मैडम, बारे में? शर्म आपने तो करिए। केस करा दिया ना बिब्बत के शर्म ऊपर, करिए उसको जेल डाल दो। इतनी ज्यादा रैटल मत होइए, आप तो कल एक को केस आपको भी नहीं आम कर रहे आदमी पार्टी मधु छोड़नी ईश्वर के एलिगेशंस के पड़ेगी। ऊपर जो मोदी जी पर जितना लगाए। आपने आम आदमी विषय पार्टी पर का रहते हैं। झंडा उड़ाया, कुछ कपिल नहीं मिश्रा मिला के आपको। ऊपर विषय पर रहते हैं। और प्रियंका कक्कड़ जी, एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि प्रदीप भंडारी बहुत संयम के साथ आपकी बातें सुन रहे थे, इशारा जरूर कर रहे थे कि मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन वो बीच में नहीं बोल रहे थे और आप अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रही हैं।